तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपको दो काम करने हैं। पहला काम, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इसके डोमेन को ध्यान से देखो। ठीक है, पहला काम हम लोगों ने कर दिया देखने का। दूसरा काम हमारे पास रहता है इक्वेशन को दो हिस्सों में बांटो। मतलब अगर आपको मल्टीपल फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है, एक एल्जेब्रिक दे रखा है, या फिर आपको लोगरिथमिक फंक्शन दे दिया, कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन दे दिया, उसके आपसे रूट पूछे जा रहे हैं, तो कैसे किया जाता है? आपको दो फंक्शन मानने होते हैं। कैसे मानने होते हैं? जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इधर ही रहने दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया इधर, और जो बाकी का है उसको दूसरी तरफ भेज दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कर्व किस वैल्यू के लिए बराबर होंगे? किसी एक एक्स वन मान लीजिए, एक्स वन पॉइंट है और दोनों पे वाई वन की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि ये क्या है? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का। राइट, ये चीज मानते हो आप लोग? तो यानी कि अगर मैं इसको वाई वन फंक्शन मान लूं, इसको कुछ वाई टू फंक्शन मान लूं, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे मेरे पास। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ कोस स्क्वायर एक्स का ग्राफ। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स का ग्राफ मेरे को कहां से कहां तक बनाना है? 0 से π/2 के बीच में बनाना है। तो 0 ये रहा, π/2 ये रहा। 0 पे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? हमारे पास 1 होती है, और π/2 पे 0 होती है। तो ग्राफ कैसे आ जाएगा? ऐसा जाएगा। बात करते हैं हम लोग 1 - x² के ग्राफ की। ठीक है, 1 - x के रूट कितने हैं हमारे पास? +-1 है, राइट? तो यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ग्राफ हमें कहां से कहां तक बनाना है? 0 से π/2 के बीच में बनाना है। तो हम लोगों को कहीं भी नहीं जाना है, मतलब इस वाले एरिया में नहीं जाना है, हम लोग को एंटर नहीं करना है। ठीक है, 1 रखूं, सॉरी 0 रखूं, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ग्राफ कैसे जाएगा इसका? ऐसे जाएगा। तो यानी कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है इसका? यहीं पर ही तो आ रहा है बस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके अलावा कहीं बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है क्या इसका? आप ही बताओ। नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। यानी कि सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 0 पे ही क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो पा रहा है, अदरवाइज इसका सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, 0 + 1 =1 आ रहा है, राइट? इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन इसका नहीं है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, f(x) इक्वल्स टू ln x माइनस 2023x प्लस 2023, राइट? तो x यहाँ पे डोमेन है और फंक्शन भी हम लोगों ने देख लिया है, पहला काम हमारा हो गया है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द f कट्स द x एक्सिस। मतलब जब ये कट करेगा x एक्सिस को, तो y कितना होगा? 0 रहेगा। यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? ln x माइनस 2023x, ठीक है, प्लस का 2023 इक्वल्स टू 0, राइट? क्योंकि जब x एक्सिस को कट करने की बात कर रहा है, क्या होता है? y इक्वल्स टू 0 रहता है। तो यानी कि हमारे पास ये चीज बन गई। अब हमें इसके क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन निकालना है बेसिकली। x की किस वैल्यू के लिए क्या होगा? 0 रहेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? जैसे ही हम लोगों ने ऐसा फंक्शन को लिख लिया, हम लोग क्या करेंगे? ln x को अलग लिख देंगे और 2023 x को और इस तरीके से लिख देंगे, राइट? जैसे हम लोगों ने इसको क्या मान लिया? अलग अलग फंक्शन मान लेंगे, y1 और y2। दोनों का क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, राइट? चलिए सबसे पहले इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास y2 है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास क्या है कि y2 एक तरीके की लाइन है। इसका y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास? माइनस का 2023 है। ठीक है, तो यानी कि ये यहां से कहीं से पास हो रही होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना आ गया? फाइनली x इंटरसेप्ट क्या आएगा? 1,0 आएगा, राइट? कितना आ जाएगा? 1,0। बात करते हैं हम लोग y1 की, तो क्या हमारे पास y2 बन गया। y1 का ग्राफ कैसे जाएगा? हमें क्या पता है? y1 कहीं इंफिनिटी से आ रहा होगा, इस तरीके से। और कहां से होके निकलेगा? 1,0 से होके निकलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से कितने आए? पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। यानी कि फर्स्ट इंटरसेक्शन एंड सेकंड इंटरसेक्शन हमें क्या मिले? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी तरह का रहेगा हमारे पास। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन sin x इक्वल्स टू x, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं?
तो सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको y1 मान लेंगे और उसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। ठीक है, तो y1 इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y2 इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, दोनों को क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप दोनों का ग्राफ बनाओगे तो कैसा दिखेगा, तो आपको इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि आप लोग यहाँ पे एक चीज सोचोगे कि यहाँ पे हर पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो x है वो ऊपर की तरफ है और साइन x नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, यहाँ पे साइन x ऊपर की तरफ रहेगा और हमारे पास x नीचे की तरफ है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सिर्फ x इक्वल्स टू 0 रहता है। ये चीज समझ में आए? ये काफी नजदीक से निकलते हैं, इसलिए जब हम लोग बोलते हैं ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है, दोनों की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है। लगभग बराबर हो जाती है, बराबर नहीं होती, लगभग बराबर हो जाती है, इसके लिए इसकी जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होती है वो 1 आती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि x हमारे पास ज्यादा होता है साइन x के कंपैरिजन में। ठीक है, इस वाले केस के अंदर, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, हमारे पास ज्यादा आती है। और वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि साइन एक्स हमेशा, सॉरी, एक्स हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और साइन एक्स हमेशा एक्स से बड़ा होता है एक्स लेस देन 0 के लिए। ये चीज आप लोगों ने सुनी होगी, तो वो चीज यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बता सकते हो, एक्स इक्वल्स टू 0 ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, ये गिवन है। ठीक है, इसके रियल रूट होने के लिए इसको 0 कर देते हैं, इस इक्वेशन को। तो यानी कि हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस एक्स क्यूब आ रही है, राइट। इसको क्या मान लेंगे, y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। जैसे आप लोग y1 और y2 का वो बनाएंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग x की पावर 6 का ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे जाएगा, पहले तो एक्स क्यूब का ग्राफ की बात करते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होएगा, माइनस का एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह के रहेगा। और इसमें +1 कर दिया हम लोगों ने, +1 करते ही क्या हो जाएगा, ये 1 स्टेप अप शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है, राइट, ये वाला। तो यानी कि हमारे पास जो ग्राफ रहने वाला है इसका, वो किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये 1 माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है और ये एक्स की पावर 6 का ग्राफ है। एक चीज समझना यहाँ पे कि ये वाला ग्राफ इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आ गए। तो यानी कि यही हमारे पास क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन रहने वाले हैं। तो इसका सेकंड मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 को जैसे हम लोगों ने 0 माना था। ठीक है, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब को क्या मान लेता हूं मैं, टी मान लेता हूं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 प्लस 4 आ जाएगी, राइट, 2 इंटू 1 आ जाएगी। -4 ए सी होता है, सी की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, ये आ गई। तो यानी कि हमारे पास क्या है, इरेशनल वैल्यू है। इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रियल रूट के बारे में पूछा था, राइट। तो टी क्या है, एक्चुअल में एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब क्या है हमारे पास, -1 प्लस माइनस √5/2 है। एक्स क्यूब हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट, दोनों वैल्यूज ले सकता है। तो यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक क्या आ गई, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस √5/2, ये आ गई। और एक हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ
-1 -√5/2। तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, मतलब दोनों के दोनों हम लोग ले सकते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि ये माइनस है तो क्यूब रूट से बाहर आ सकता है माइनस, ठीक है ना, स्क्वायर रूट नहीं है ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ सकता है, तो यानी कि दोनों के दोनों वैल्यूज एक्स की एक्सेप्टेबल है। तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आप बोल सकते थे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि इन दोनों इक्वेशन के, ठीक है, द नंबर वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द अबाउट टू इक्वेशन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास y1, इसको y1 बोल देता हूं, इसको y2 बोल देता हूं। y1 एंड y2 हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन के एग्जैक्ट, ठीक है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन के। यानी कि हमारे पास क्या बोल सकता हूं कि y1 इक्वल्स टू y2 होगा, तभी तो हमारे पास क्या आएंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे इंटरसेक्शन के, ठीक है, ऑफ कर्व। यानी कि हमारे पास y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 के क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट 2 रूट्स होने चाहिए। यही तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि y1 इक्वल्स टू y2 है। पहले हमें ये चीज गिवन थी, यहाँ पे देखो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 गिवन था पहले, और उसके बोल रहा था कि वो इसके 2 रूट से आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, y1 इक्वल्स टू y2 करते थे और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते आ रहे थे अभी तक पिछले 4 क्वेश्चन के अंदर। बट यहाँ उल्टा किया हुआ है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है। तो यहाँ पे y1 माइनस y2 का स्क्वायर, सॉरी y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 के एग्जैक्ट 2 रूट्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x3, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, माइनस का y2 कितना है हमारे पास, अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x3 माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 बन जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट। इस इक्वेशन के हमसे क्या पूछ रहा है वो, एग्जैक्ट 2, इसके एग्जैक्ट 2 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन के एग्जैक्ट 2 रूट आने का मतलब क्या है, एक चीज समझना, कि एक तो यहाँ पे टचिंग पॉइंट आ सकता है और वो ऐसे क्रॉस करके निकल जाए, तो एक रूट तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो यानी कि इसके हमारे पे 2 रूट्स कब कब आ सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। x इक्वल्स टू, एक्स कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक रूट तो हमें डायरेक्ट मिल गया, क्या, x इक्वल्स टू 0 एक रूट तो मिल चुका है। यानी कि अब हमारे पास इस वाली अंदर वाली इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमारे पास एक ही रूट आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का एक रूट कब आता है, क्वाड्रेटिक का हमें एक रूट चाहिए, 1 रूट चाहिए, कब आएगा, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने 0 कर दिया तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यानी कि अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, हमारे पास 8 के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, +-8 के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ठीक है, +-√8 के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√8 -1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, +-√2√2, ठीक है, -1। क्या दोनों वैल्यू अलाउड है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, अल्फा बिलोंग्स टू आर दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि रियल नंबर में हमारे पास इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो बिल्कुल अलाउड है दोनों के दोनों, ठीक है। तो अल्फा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें गिवन है ए और बी, हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो इसके रूट्स हैं आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स दिस इक्वेशन। अगर इसके अल्फा और बीटा रूट हैं तो इसके रूट क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर इसके रूट होंगे, ठीक है। एक्स और वाई की हमें वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वाई हमसे पूछा है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, समीशन। देखो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 से लेके हमें 2022 तक दे रखा है, राइट, ए की पावर k। बट यहाँ पे हमें k इक्वल्स टू 1 से गिवन है,
ठीक है, बी की पावर के तक। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस समीशन बी की पावर 1 से लेके बी की पावर के की पावर 2022 तक क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के प्लस बी की पावर के लिख सकते हैं, राइट। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं कि बी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का अल्फा प्लस ये आ रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से। और वहां से ए की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा बीटा का स्क्वायर आ रही है। नीचे वाली इक्वेशन से क्या मिल रहा है हम लोगों को, ए की वैल्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर है वो ए की और बी की फॉर्म में नहीं है। ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए ए और बी के अंदर, तभी तो हमें दो वेरिएबल सॉल्व हो पाएंगे, राइट। तो पहले इक्वेशन हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा का स्क्वायर होता है, राइट। ये तो ये कितना है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू बी है, तो बी स्क्वायर आ गई, पहली इक्वेशन ही आ गई। सेकंड इक्वेशन हम लोग यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं, कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू कितना था, माइनस अल्फा प्लस बीटा था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है हमारे पास, यहां से माइनस का ए सॉरी माइनस का बी है, प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास बी है, यहां से आंसर कितना आ गया, बी आ गया। तो यानी ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे क्या मिला, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू में क्या रख दू, बी स्क्वायर रख दू, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बी की पावर 4 इक्वल्स टू बी, यानी कि बी इधर अगर कॉमन ले लेता हूं मैं इधर जाके, तो कितना आ जाएगा, बी क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि बी की वैल्यू अब हमारे पास क्या क्या आ चुकी है, बी की वैल्यू एक तो 0 आ गई, 1 आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी, एंड ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये चार बी की वैल्यूज हमारे पास दिखती है आते हुए इस वाली इक्वेशन से। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बी क्यूब माइनस 1 के 3 रूट होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम लोग अब ए की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो एक चीज समझना, बी क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखो इसके दो रूट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, 0 और 1। ठीक है, बचे क्या, तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें यहां से पता है, राइट, इस वाली इक्वेशन से निकालो। तो ए कितना आ जाएगा, जब हमारे पास बी ओमेगा होगा तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, बी सॉरी ए, जब हमारे पास बी ओमेगा है तो ए कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और जब बी हमारे पास क्या है, सॉरी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन जब बी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4। वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है, राइट, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखोगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा कितना, ओमेगा हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, ओमेगा स्क्वायर कोमा ओमेगा आ चुकी है, राइट। तो हमारे पास अब क्या क्या पेयर पॉसिबल है ए कोमा बी के, पहला तो ओमेगा, ओमेगा पॉसिबल है, यहां से ओमेगा ले लू, यहां से ओमेगा ले लू, या ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर पॉसिबल है, या फिर ओमेगा स्क्वायर कोमा ओमेगा स्क्वायर पॉसिबल है, या फिर ओमेगा स्क्वायर कोमा ओमेगा पॉसिबल है, राइट। चार पेयर पॉसिबल थे, बट यहाँ पे क्या दे दिया कि ए और बी हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, डिस्टिंक्ट है, तो यानी कि ये दोनों पेयर क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। बचा क्या हमारे पास, ये दोनों ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, मतलब ओमेगा स्क्वायर कोमा ओमेगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं और एक बार चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, चलिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, जब हम लोग ए की पावर 0 रखेंगे, ए की पावर 1 रखेंगे, प्लस ए की पावर 2 रखेंगे, एंड सो ऑन, ए की पावर कहाँ तक जाएगा, ये ए की पावर 2022 तक जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या निकल के आया था,
ए कोमा बी की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर, राइट। एंड हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल के आई थी ओमेगा स्क्वायर कोमा ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, ओमेगा की पावर 2022 तक, ठीक है। वाई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें ओमेगा स्क्वायर गिवन है, राइट। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 4044 तक। अब हमें इन सभी का क्या करना है, समीशन करना है, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई तो यही है हमारे पास। तो यानी कि हम लोग पहली टर्म्स को अगर जोड़ना चाहें तो हम लोग कैसे जोड़ना चाहें इसको, अम, इन तीनों टर्म्स को देखो, इन वाली तीनों टर्म्स को। इसका सम कितना है, 0 है। इसका सम भी कितना है, 0 है। देखिए आप, क्या है ये, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 0 होता है। ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ये कितना है, ओमेगा है, और ये कितना है हमारे पास, 1 है। यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, ओमेगा की पावर 3n+2 कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा की पावर 3n+3 कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा की पावर हमारे पास 3n+1 कितना होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 0 मतलब 1 1 यहाँ तक की सारी टर्म कट जाएगी, जहां तक हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर तक जा रहा होगा, ठीक है। तो 3 की पावर यहाँ पे कहाँ आ रही होगी, ये वाली 3 की पावर हमारे पास आ रही है। कि कैसे आ रही है, ओमेगा की पावर ये क्या है एक्चुअल में, 3 × 8 टू 7, ठीक है। और यहाँ पे इतना टाइम है ओमेगा की पावर का ये, ठीक है। तो यानी कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास फाइनली, ये जो आखिरी टर्म्स है इन सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इधर भी 3 टर्म्स आएगी ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आखिरी टर्म होगी ओमेगा क्यूब। और नीचे वाली क्या आ जाएगी, ये इसका 6 का मल्टीपल है, ये बिल्कुल है, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल होगा ये 4044। यहाँ से भी पता चल जाएगा आप लोगों को कितना जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है। और फिर कितना जाएगा यहाँ पे, 4। तो आई थिंक 42 जाएगा 7 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यानी कि 4 इतना टाइम जा रहा है, राइट। तो यानी कि ये भी 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 6 का मल्टीपल रिपीट हो रहा था, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फाइनल आखिरी 3 ब्रैकेट की इसकी भी 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ओमेगा की पावर 0 यानी कि 1, राइट। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, फाइनली 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है हमारे पास, द पोलोनिमियल p ऑफ x 2x की पावर 5 माइनस 10x प्लस 5, राइट। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो इसमें एक क्वेश्चन था यहाँ पे, इसका एक पार्ट है, नो रेशनल रूट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। मतलब नो रेशनल रूट, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप कैसे चेक करोगे डायरेक्ट। देखो इस इक्वेशन के रूट्स सोचना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने सोच चुका हूँ, ठीक है, पहले। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या है। हमारे पास यहाँ पे रेशनल रूट थ्योरम है, ये हमें ये प्रिडिक्ट करने में मदद करती है कितने इसके रेशनल रूट पॉसिबल है टोटली। कितने जितने भी रेशनल रूट पॉसिबल हो सकते हैं ये टोटली बता देती है कितने रेशनल रूट पॉसिबल है, ठीक है। सारी संभावनाएं बता देती है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, एक्स की 3 - 4x² प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका कॉफिशिएंट लेना है और एक इसका कॉफिशिएंट लेना है। मतलब आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे कितना कॉफिशिएंट आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही, 5। तो 5/2 आप लोगों को लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। तो 6 के फैक्टर्स कितने हैं, +-1 +-2 +-3 +-6। तो उसको आप लोग ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। फिर 1 के नीचे के जो कॉफिशिएंट होगा उसका फैक्टर कितना है, +-1, तो उसको नीचे लिख लीजिए। तो यानी कि आप लोग सभी को जब डिवाइड करोगे तो इसके +-1 +-2 +-3 +-6 ये टोटल पॉसिबिलिटीज है ऑफ
रेशनल रूट, इसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई कर रहा है तो बोल सकते हैं कि रेशनल रूट है, इसमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बोल देंगे रेशनल रूट नहीं है। तो मतलब इसने टोटल पॉसिबिलिटी तो बता दी ना हम लोगों ने, इसके अलावा मेरे को चौथी चीज चेक करने की जरूरत तक नहीं है भाई। ठीक है, तो मतलब मुझे टोटल टोटल पॉसिबिलिटी बता देता है ये कितने केस पॉसिबल है। तो मैं सबसे पहले इस 5/2 के करता हूँ फैक्टर्स, कितना हो जाएगा +-1 +-5 ऊपर हो गया, नीचे क्या जाएगा +-2 +-1, ये हो जाएगा। यानी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई, +-1/2, ठीक है, +-5/2, और कितना आ जाएगा +-1, और कितना आ जाएगा हमारे पास +-5। इस केस के अलावा कोई और केस पॉसिबल है क्या इन आठों के अलावा? बिल्कुल नहीं है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं यार, सिंपल सी बात है। देखो, आप +-हाफ रख के देखो एक बार, क्या कभी भी +-हाफ इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल कभी नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ये रैशनल रूट तो कट गया। 5/2 सेटिस्फाई करा के देखो, 5 की पावर 5 कितनी बड़ी वैल्यू होती है, 5 की पावर 5 यार, कभी सेटिस्फाई करेगी क्या इस इक्वेशन? कभी नहीं करेगी। +-1 सेटिस्फाई करा के देखो, 2 - 10 बिल्कुल नहीं कर रहा। +-5 कभी सेटिस्फाई करेगा? 5 की पावर 5 बहुत बड़ी नंबर है, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या है, नो रेशनल रूट, कभी भी रेशनल रूट नहीं आएगा, क्योंकि इस जितनी पॉसिबिलिटीज थे मैंने सारी की सारी बना के देख चुका हूं मैं यहाँ पे, उसमें से एक भी रेशनल रूट इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई भी रेशनल रूट नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग वन कॉम्प्लेक्स, ऐसे हमें गिवन है काफी सारे, तो ये कैसे चेक किए जाते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेशनल एंड इरेशनल चेक करने का तरीका होता है कि हमारे पास कितने पॉजिटिव रूट है आपसे पूछ ली जाए, कितने नेगेटिव रूट है, कितने आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट है ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप पास आते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इस टेबल का, इसको बोलते हैं डिस्क्रेटा रूल्स ऑफ साइंस टेबल। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉलम्स बना लेना, इस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पी ऑफ एक्स। सबसे पहले आप पी ऑफ एक्स लिखना है यहाँ पे, और एक आप पी ऑफ -x निकाल लेना। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, एज इट इज आप लोगों को गिवन है, ये निकल गया। पी ऑफ -x कैसे निकलेगा, x की जगह -x रख देना है। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा, 2x की -2x की पावर 5 प्लस का 10x प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे रूल समझना क्या है, कि यहाँ से यहाँ पे गए। ठीक है, पहले +2 था, -2 -10 हो गया, तो क्या साइन चेंज हुआ, तो हमें साइन देखना है कि यहाँ पे क्या है, साइन की टेबल बना रहे हैं ना हम लोग, कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुए, दूसरी बार साइन चेंज हुआ, तो यानी कि इसके पॉजिटिव रूट कितने, एफ ऑफ एक्स के पॉजिटिव कितने रूट्स हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और हम लोग को इससे कम भी लेना है। कम कितना ले सकते हैं हम लोग, इवन टाइम कम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 है, तो 3 का इवन टाइम कम कितना होगा, 1 हो गया, मतलब हमें 2 से माइनस कर देना है। ठीक है, मान लीजिए 5 होता तो 5 का कितना हो गया, 3, 3 से फिर कितना है, 1, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। 2 होता, 2 से डायरेक्ट कितना आ सकते थे हम लोग, 0 आते हैं। अगर हमारे पास 1 ही रहता तो 1 से 1 पे ही आते हैं। ठीक है, 0 होता तो 0 से 0 पे ही आते हैं। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, तो 2 से कितने पे आ गया, मैं 0 पे आ गया। बात करते हैं पी ऑफ -x की, तो पी ऑफ एक्स तो हमें क्या बताता है, पॉजिटिव रूट के बारे में बताता है। ठीक है, तो पी ऑफ -x हमें किसके बारे में बताएगा, नेगेटिव रूट्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव रूट कितने आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे गया, साइन चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, यहाँ से यहाँ गया, साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो यानी कि इसका कितना नेगेटिव रूट्स है, 1 नेगेटिव रूट है। ठीक है, और 1 का क्या होता है, नीचे 1 ही आता है, बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, डिग्री 5 वाली इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होते हैं, 5 रूट्स होते हैं टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बचे हुए क्या होंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितने पॉसिबल है, 4 कॉम्प्लेक्स रूट कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास केस कितने बन गए, 2 केसेस बन चुके हैं अब, कि इन दोनों में से ही एक हमारे पास क्या होने वाला है, ट्रू हो सकता है इस इक्वेशन के लिए। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारे पास कट गया, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स हमारे पास क्या है, एक्चुअल में रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या इसके ओनली रियल रूट से क्या, नहीं,
इसके या तो दो कॉम्प्लेक्स होंगे या फोर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट गलत हो गया। और ये ऑप्शन हमारे पास सही था, ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों ने चेक किया था। तो यानी कि हम लोग दो ऑप्शन चेक कर चुके हैं। अब हमें बारी है कि वन रियल, क्या वन रियल हो सकता है, क्या हो सकता है, फोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्या हो सकता है। यहाँ पे हमें चेक करना है थ्री रियल, थ्री रियल से क्या बिल्कुल है, 2 + 1 कितना है, 3 है, राइट। और यहाँ पे क्या है, दो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बट इन दोनों में से क्या एक ही चीज ट्रू है, ओनली वन ट्रू। बस हमें वो चीज चेक करनी है, कैसे चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया था कि रेशनल इरेशनल निकालना देख लिया था। ठीक है, कितने रियल रूट्स हैं, कितने हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने निकालना देख लिया था। ठीक है, तो हमें इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी सही होगी, वो चेक करनी है। कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, ये इक्वेशन गिवन है हमें। ठीक है, मुझे क्या पता है, इसको दो फंक्शंस पे बना सकते हैं हम लोग। x⁵ +5 = 10x लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा। x = 0 रखने पे कितना आ रहा है, 5 दे रहा है। ठीक है, x = 1 रखा, x = 1 पे कितना दे रहा है हमें, ये 7 दे रहा है। यहाँ पे कहीं 7 बना लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बना लिया। x = -1 पे कितना दे रहा है ये, हम लोगों को 3 दे रहा है। 3 यहाँ पे कहीं आ लगेगा। ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे। x = 2 पे कितना दे रहा है ये, काफी ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं बना लेते हैं। x = -2 पे भी काफी कम वैल्यू देगा, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है ये। ठीक है, स्टिफनेस काफी ज्यादा है। ठीक है, कि जैसे आप यहाँ पे 2 रखोगे, 2⁵ कितनी होती है, 32 के लगभग चली गई। 32 × 2 64 + 5 कितना चला गया, 69 चला गया, 2 पे ही वो। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्टिफनेस है इसकी। बात करते हैं 10x के ग्राफ की। 10x का ग्राफ कैसे जाएगा, x = 1 रखा आप लोगों ने, तो कितना आ गया, 10 दे दिया। पहली वैल्यू पे 10 दे दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ गया। तो यानी कि पहला वैल्यू यहाँ पे आ रहा है कहीं पे। x = -1 रखा, तो -1 पे कितना जा रहा है, यहाँ पे पहले कितना आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे कितना आएगा, -2 पे कितना दे रहा है, ये चेक कर लेते हैं। -2 पे कितना दे रहा है, माइनस का 64 प्लस का ये, तो मतलब कितना दे रहा है, आई थिंक 59 दे रहा है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे 59 आ रहा है। तो यहाँ पे -1 रखने पे कितना दे रहा है, आई थिंक -10 दे रहा है ना, -10, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा पॉइंट। और जीरो पे कहाँ रहा है, जीरो पे जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कर्व कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आए, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। तो इसके कितने रियल रूट्स हो गए, 3 रियल रूट हो गए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जितने हमारे पास इंटरसेक्शन आते हैं उतने ही क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था मल्टीपल कंसेप्ट की मदद से। अगर आपको मल्टीपल कंसेप्ट नहीं आते तो आप इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि 0 से 1 के बीच में है, लाई करता है उसका डोमेन। ठीक है, तो मान लेते हैं फंक्शन है हमारे पास, इसका डोमेन क्या है, 0 से 1 के बीच में, और वो कुछ रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, मतलब उसकी रेंज क्या है, कुछ रियल नंबर्स है। ठीक है, टू बी ए कंटिन्यूस फंक्शन है। पी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 4। तो पी को हम कुछ मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, डिग्री 4, तो x⁴ x⁻³ प्लस x² प्लस, यहाँ पे क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, प्लस कुछ मान लेते c। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD भी कर देता हूँ मैं, =0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, P(f)(x), मतलब हमारे पास x f(x) की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन का पॉलिनोमियल वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसकी हर वैल्यू के लिए अगर मैं इसमें कुछ भी रखता हूँ f(x), मतलब P(f)(x) में कुछ भी रख देता हूँ इसके अंदर, तो वो 0 दे रहा है। मतलब f(x) का इसका सॉल्यूशन है, राइट। f(x) क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि P क्या हो जाएगा हमारे पास, a f(x) की पावर 4
प्लस बी एफ ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस सी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ऐसे हम सो ऑन लिखते जाओगे, ई इक्वल्स टू 0। यानी कि ये इसका क्या एक तरह का सोल्यूशन है। बट एक चीज समझना आप लोग, क्या हर वैल्यू के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक्स एफ ऑफ एक्स के हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज के लिए मतलब आर एक्स एफ ऑफ एक्स के बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, राइट। कि इसकी रेंज है ये। यानी कि क्या सभी रेंज के लिए क्या ये चीज पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सिर्फ क्या हो सकते हैं, 4 रूट हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी कि इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होना पड़ेगा। जैसे कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होने के साथ इसका क्या होना पड़ेगा, एक रूट भी होना पड़ेगा उसको। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, जो कि रूट है किसका, पी ऑफ एक्स का। ठीक है, पी ऑफ एक्स का क्या है, यहाँ पी ऑफ सी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी होगा, कब, जब एक्स बिलोंग कर रहा होगा 0 से 1 के बीच में, और जो सी है वो रियल नंबर है एक तरीके का। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स के हमारे पास एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन है। तभी तो हमारे पास पी ऑफ सी क्या आएगी, 0 आ पाएगी वैल्यू। यानी कि मुझे एक चीज पता चल गई कि एफ ऑफ एक्स जब कांस्टेंट है, सी उसकी कुछ वैल्यू आ रही है मान लेते हैं, तो सी उसका क्या है, एक तरीके का रूट है इस पॉलिनोमियल का। तो मुझे पॉलिनोमियल का ऑफ डिग्री 4, ठीक है, मुझे उसका एक रूट पता चल चुका है, सी है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ये चीज आप लोग समझ में आए। तो यानी कि हमारे पास एफ इज कांस्टेंट फंक्शन बिल्कुल सही है। क्या एफ ऑफ एक्स जीरो है क्या? देखो, हो सकता है, बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन में मतलब कुछ ना कुछ सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। मान लेते हैं आप लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हो, अगर वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या 0 से 1 के बीच में क्या वो 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है यार। अगर मान ले आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हो, मतलब यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर देते हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, कलर नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रख देते हो, तो किस पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ ई पे डिपेंड करती है। पी ऑफ ई क्या 0 हो सकता है क्या हमारे पास? नहीं हो सकता, ई पे डिपेंड करेगा वैल्यू। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हर वैल्यू के लिए पी ऑफ ई 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा एफ ऑफ एक्स अगर 0 भी रख देते हो तुम लोग, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू होना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक रूट भी होना चाहिए, ठीक है। तब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तब जाके ये क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन तो है हमारे पास, ठीक है। बात करते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन की, यहाँ पे जो कुछ गिवन है हम लोग को, p has at most two roots which does not belongs to real number। अगर वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात कर रहा है, राइट। तो मतलब इसके मिनिमम 2 कॉम्प्लेक्स रूट तो होंगे ही होंगे। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट इसके। ये हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे, चेक करते हैं। तो हम लोगों ने कैसे चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट है कि नहीं है, हम लोगों ने डिस्क्रीट साइन रूल ऑफ साइन देखा है, राइट। कैसे चेक किया जाएगा कि यहाँ पे एक और चीज गिवन है, देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट इन आर, ठीक है। जो पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। और आर क्या है हमारे पास, यहाँ पे सी बिलोंग कर रहा है आर से, राइट। सिर्फ सी ही तो बिलोंग कर रहा है आर से, यहाँ देखो एफ ऑफ 0 से 1 के बीच में कि किसको पॉइंट कर रहा है, आर को पॉइंट कर रहा है, राइट। यानी कि हमारे पास रेंज में क्या एक तरीके का सी है, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। रियल नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो यानी कि हमारे पास सी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हमारे पास 2 केसेस हो चुके हैं, ठीक है। एक बार सी को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, और एक बार सी को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या होंगी, ये वाली इक्वेशन थी। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स की पावर 4, क्योंकि हमारे पास जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, आर से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो सी की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे,
सी इक्वल्स टू जीरो, राइट, ये आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस का सी एक्स की पावर फोर माइनस का सी एक्स क्यूब माइनस का सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगी। जहां पे सी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और सी पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग दोनों में चेक करो, पॉजिटिव रूट क्या आ रहा है, दोनों केसेस में जीरो आ रखा है। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव रूट की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये तो क्या पॉजिटिव है, तो एक दो तीन चार, यानी कि इसके नेगेटिव रूट कितने, चार हैं। तो यानी कॉम्प्लेक्स रूट इसके कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, राइट। तो क्या जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। बात करते हैं नीचे वाले केस की। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो नेगेटिव रूट कितना है, चार है, तो फिर नीचे भी जाएगा, टू पे भी जाएगा और जीरो पे भी जाएगा। तो यानी कि यहाँ से कितने कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, टू कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ से आएंगे और फोर कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ से आएंगे। ठीक है, जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आएगा, पॉजिटिव वाला। अब एक चीज यहाँ पे समझना आप लोग सभी, यहाँ पे क्या चीज कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है। हम लोगों ने क्या बोला था, एक सी यहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक इसका रूट हमें पता है, इस पोलोनिमियल का एक रूट हमें पता है सी, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो देखो एक चीज समझना, ये जो फोर्थ वाला केस है, जीरो कोमा जीरो, ठीक है, एक जीरो पॉजिटिव रूट है, एक जीरो नेगेटिव रूट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या एक रियल नंबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक सी ऐसा बिलोंग कर रहा है जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है। तो यानी कि फोर्थ केस है ना हमारे पास, जिसमें बोल रहा है कि फोर कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक क्या है, रियल नंबर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है, इसका रूट है। तो यानी कि हमारे पास ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है, या ये फिर ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास या तो दो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे या फिर जीरो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्या वन कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है क्या इसका। एक बार नीचे वाले से चेक करके देखते हैं। नेगेटिव से सारे के सारे नेगेटिव है, राइट, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रूट जीरो हो जाएगा। नेगेटिव रूट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, राइट, कि पॉजिटिव के साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक दो तीन चार, चार क्या आ जाएंगे इसके, अगेन वही फॉलो होगा सेम टू सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग यही बोलोगे कि जीरो हो सकता है या दो कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या होंगे, एट मोस्ट लगभग दो होंगे या दो से कम होंगे कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये चीज बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये फोर्थ वाला ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया, आपको समझ में आया, कि हमारे पास एक क्या है, रियल रूट है ऑलरेडी। ठीक है, तो दोनों के दोनों मतलब रियल रूट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप जीरो जीरो कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो जीरो कंसिडर हो जाता है तो यहाँ फोर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है, जो कि फिर फोर्थ ऑप्शन को क्या कर देता है, गलत कर देता। अगर यहाँ पे सी नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो फिर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता, हमारे पास सही हो जाता, और फिर हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता, गलत हो जाता कुल मिला के। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एक तो एफ इज कांस्टेंट फंक्शन और पी हैज एटमोस्ट टू रूट्स। ठीक है, जो कि आर रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें एक साइन सीरीज का समीशन गिवन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन सीरीज का समीशन गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास दो बार आए हुए हैं। ठीक है, तो एक में हमारे पास एपी चल रही है, इधर भी हमारे पास एपी चल रही है, राइट। इसमें देखोगे आप डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी में कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 23 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस पाई/2022 का आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास काफी सारी हैं। तो इस तरह के सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो हमारे पास एक तो समीशन सीरीज है, पहली चीज तो प्रोडक्ट सीरीज नहीं है, समीशन सीरीज है, और वो क्या है, एपी में है। ठीक है, तो समीशन सीरीज भी हो प्लस एपी में हो,
तो ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। साइन n बाई टू, साइन d बाई टू, ठीक है, ये दोनों में कॉमन होता है, कॉस के लिए भी साइन के लिए भी। फिर हमें क्या होता है, जब साइन सीरीज होता है तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे a है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, और डिवाइड बाय दोनों को टू कर देना होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। तो यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू लिखते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ कोस के लिए भी वही चीज लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट अंदर की तरफ जो मटेरियल होता है ना, उसको बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको याद किया जाता है। बात करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स की कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक समीशन सीरीज गिवन है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू इंटू साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू, ये होता है। तो सबसे पहले डी कितना है हमारे पास यहाँ से निकल के, पाई बाय टू पाई बाय 23, राइट। डी की वैल्यू मिल चुकी है। बात करते हैं एन की वैल्यू की। एन कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे टू है, फोर है, फिर 42 आया, फिर 44 आया, तो यहाँ पे कितने टाइम्स में आया होगा 44, 22 टाइम्स में आया होगा, राइट। टू की टेबल ही तो चल रही है एक्चुअल में, तो 22 टाइम्स चला होगा ये। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 22 आ गई फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं। साइन यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू पाई बाय 23 इंटू 22 डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, अपॉन साइन डी बाई टू कितना है यहाँ पे, टू पाई बाय 23 इंटू वन बाई टू, राइट, यही है, इंटू साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। फर्स्ट टर्म कितना है, टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई 23 प्लस लास्ट टर्म कितना है, 44 पाई बाई थ्री, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है हम लोगों को। बात करते हैं इस वाले की, इस वाले को सॉल्व कर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन ये जो भी मटेरियल है इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 22 पाई बाई 23 अपॉन साइन पाई बाई 23, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 46/23, ठीक है। 46/23 कितना आ जाएगा हमारे पास, और नीचे टू भी है, तो यानी 23/23 आ गया, 23/23 पाई। तो साइन पाई कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये सही चला जाएगा, साइन पाई कितना होता है, जीरो होता है, तो आंसर कितना आ गया इसका, फाइनली जीरो आएगा। तो समीशन सीरीज का आंसर कितना आ गया, जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को सीरीज आती है तो आप लोग उस तरह के क्वेश्चंस कर पाते हैं वहां पे, ठीक है। बात करते हैं जो हमारे पास कोसाइन सीरीज था, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा समीशन का। मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूँ क्वेश्चन को, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक तरीके क्या है, पहले समीशन सीरीज है, ठीक है, और एपी में भी है। एपी में है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, पाई अपॉन 2022 आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3, ऐसे चलता जा रहा है, 1 2 3, 2021 तक जा रहा है, तो सभी को पता है कितनी टर्म्स होगी, 2021 टर्म्स होगी। तो हमें क्या पता है, इसका समीशन कितना आएगा फिर, साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू इंटू कोसाइन सीरीज है तो कोस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू, राइट, यही आता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट किया करो। कभी भी ऐसे मत करना कि आपको आता है मन में सॉल्व कर रहे हो, कभी मत करना। पहले फॉर्मूला फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करना, ठीक है। साइन एन कितना है मेरे पास, 2021 है, इंटू डी बाई टू कितना है, पाई अपॉन 2022, ठीक है, इंटू 1/2।
ये आ जाएगा अपॉन साइन डी बाई टू कितना है, पाई अपॉन 2022 इंटू 1/2, ये आ जाएगा इंटू कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। फर्स्ट टर्म कितनी ये है, लास्ट टर्म ये है, डिवाइड बाई टू। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई प्लस 2021 पाई अपॉन 2022 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास फाइनली, पाई/2 बन जाएगा। ठीक है, cos पाई/2 कितना होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करना, आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू cos पाई/2 आएगी। तो cos पाई/2 कितना होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इजीली। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसा करना, हमारे पास साइन की प्रोडक्ट सीरीज भी होती है। ठीक है, साइन एक्स की प्रोडक्ट सीरीज होती है, उस पे एक दो क्वेश्चंस खुद से करना। और ठीक है, और आप लोग को दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, कोस एक्स प्लस माइनस कोस वाई का जो फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।